हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी का राधा कृष्णा बाल गोपाल चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आई होप ठाकुर जी के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको ये दो मुकुट दिखा रही हूँ जो कि 12 इंच ठाकुर जी के लिए हैं, और जो छोटा मुकुट है वो 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 12 इंच ठाकुर जी के लिए मुकुट बनाने का प्रोसेस बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले कान से लेकर इंची टेप लेकर हम उनका वहाँ तक सिर नाप लेंगे। जो उनके सिर पर चोटी होती है वहाँ तक नाप लेंगे। तो वो मेरा लगभग 9 इंच आ रहा है, और फिर ऐसे कान से लेके चोटी तक नापेंगे तो वो मेरा 3 इंच आ रहा है। बट हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे तो 3.5 इंच आप ले सकते हैं। यानी जो चौड़ाई होगी वो 3.5 इंच होगी, और जो लंबाई होगी वो 9.5 इंच होगी। इस तरह से आप मार्क करके यहाँ पर कट कर लीजिए। आप कोई भी हार्ड पेपर ले सकते हैं, जैसे कि शगुन कार्ड के लिफाफे होते हैं वो ले सकते हैं, या फिर हमारे सूट में साड़ी में जो थिक कागज़ आता है उसको ले सकते हैं। आप ऐसे फोल्ड करके एक बार फिर से उनके सिर पर डालकर देख सकते हैं कि एग्जैक्ट है या नहीं। यहाँ पर मैं इस ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। ये फैब्रिक ग्लू होती है, मतलब ये ज्वेलरी को चिपकाने के लिए तो सबसे बेस्ट होती है, बट अगर आप फैब्रिक भी चिपकाते हैं तो सबसे अच्छा चिपक जाता है। मैंने नीचे ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है क्योंकि मैं ग्रीन कलर की पगड़ी बना रही हूँ, और इसके ऊपर मैंने ये कागज़ चिपका लिया है। जो ग्रीन कलर का कपड़ा है उस पर भी पेस्टिंग बुकरम लगी हुई है। ठीक है, मैंने प्रेस करके बुकरम को पेस्ट कर लिया था उसके ऊपर, ताकि थोड़ा सा थिकपन आ जाए, और फिर हमने उसके ऊपर ये कार्डबोर्ड लगा दिया। अब देखिए, हम 1 इंच के लगभग यहाँ पर ऐसे मोड़ लेंगे, और 1 इंच मोड़ने के बाद हम यहाँ पर जहाँ तक आपने मोड़ा है ना, वहाँ तक आप ऐसे देखिए कट लगा लीजिए। जब आप ऐसे कट लगाएंगे तो ये देखिए इस टाइप से निशान बन जाएंगे। तो ऐसे छोटे छोटे कट लगा लीजिए 1 इंच तक। कट लगाने के बाद हम इन सभी कट को ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको यहाँ से हम पेस्ट कर देंगे, जॉइंट कर देंगे पहले हम इसे, और यहाँ पर ग्लू लगाकर इसे पेस्ट कर देंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया है। इसी तरह से आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, खुद के हाथ से मुकुट बनाने में बहुत खुशी मिलती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2 घंटे में बना लेंगे, और अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हैं तो फिर आप जल्दी से बना लेंगे। बस एक बार प्रोसेस देखने की ज़रूरत है, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मैंने इसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो फिर आप आराम से बना लेंगे। फिर देखिए, ऐसे हमने एक और ऐसे पेस्टिंग बुकरम वाला कपड़ा लिया है, उस पर जितना उसका ऊपर का सर्कल का साइज आया है उतना मैंने ये यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसी पर भी मैं कार्डबोर्ड लगाकर इसको थिक कर लूँगी। इस कागज़, इस कपड़े को ऐसे पेस्ट कर लेंगे, और फिर हम इस पर लगाकर उसे कट कर देंगे। ये देखिए, ऐसे मैंने राउंड में कट कर लिया है इसे, और राउंड नहीं है ये अभी, बट जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो हम उसको वो शेप दे देंगे। तो अब आप चाहे थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा भी कट कर सकते हैं, ताकि आप इजीली फिर उसको शेप दे के आराम से कट कर सकें। तो ये देखिए, बाद में हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये मुकुट बनाया अपने ठाकुर जी के लिए, पगड़ी बनाई। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मुकुट, ये पगड़ी मैं ठाकुर जी को अब जो पूर्णिमा आने वाली है 9 अगस्त को, उस दिन पहनाऊंगी हरी ड्रेस के साथ। देखिए, यहाँ पर ये छोटा सा ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके, इतना जितना मैंने किया फोल्ड करके, एक ऐसे तिरछा हम एक कट लगा देंगे, जिससे कि देखिए पगड़ी वाला भी एक शेप आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको ऐसे मैचिंग ग्रीन कलर का कपड़ा लेना है। आप चाहें तो आप 2 कलर में भी बना सकते हैं, 3 कलर में भी बना सकते हैं, जितने भी कलर में आप उसे बनाना चाहें। बस आप उसकी 2 इंच चौड़ी लगभग पट्टी लीजिए, और उसको उसके ऊपर फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से आप ऐसे पट्टी को फोल्ड कर दीजिएगा। मैंने देखिए फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर मतलब सारी जगह उस कपड़े को लपेट दीजिए। उसके बाद ऐसे हम यहाँ पर लेस लगा लेंगे। लेस से हम जो हमारे यहाँ बीच में कट था उस शेप पर ऐसे डिज़ाइन भी दे देंगे। यहाँ पर कुछ पैचेस मैंने अपने आप घर पर ही रेडी करे हैं, तो उन पैचेस को भी आप अपने हिसाब से डेकोरेट कर लीजिए, जहाँ जहाँ आप उसे लगाना चाहते हैं अपने ठाकुर जी के मुकुट पर। और देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये 2 कलंगी भी लगा दी है,
और ठाकुर जी के यहाँ पर मैंने पगड़ी पर पैच भी लगा दिए हैं। तो आपको ये मुकुट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने ठाकुर जी के लिए ये मुकुट ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।